Good afternoon, students. Uh, we were reading Ranga's Marriage from the Snapshot book. It is chapter number 3. और हमने जो है 17 पेज नंबर के फर्स्ट पैराग्राफ तक जो है वो पढ़ लिया था. As you can see, I have shared with you already the important words and meanings. तो उसमें अगर कहीं किसी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं. यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि रंगाज मैरिज जो है वो बता रहे हैं हमें राइटर कि ये किसी की विक्ट्री या किसी बड़े बादशाह की या बड़े राजा की शादी के बारे में, वेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने रंगा, एक लड़का है रंगा, उसके बारे में है और उसकी मैरिज के बारे में. और साथ में हमें ये बताते हैं कि वो रंगा उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है जो हमारे गांव में से बेंगलोर गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. रंगा जब वापस आते हैं तो जितने भी लोग हैं गांव के वो सब उनके घर के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या रंगा में कोई चेंज आई है या नहीं आई. और इसके बाद राइटर जो हैं हमें बता रहे हैं उनके गांव होसाली के बारे में, और वो कहते हैं कि शायद आपने इसका नाम नहीं सुना. और फिर बताते हैं वो गुना भट्टा के बारे में कि कैसे वो एक डॉक्टर हैं और वो कैसे होसाली की तारीफ़ें करते हैं, उन्हें होसाली बहुत पसंद है. आई होप कि आपके सामने बुक्स जो हैं वो इस टाइम होंगी, और जिसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो ही कैन रेफ़र टू द स्क्रीन. यहाँ स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ बुक के पेज को, इसको देख के भी आप इससे पढ़ सकते हैं. We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your Brahmandra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from. After that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. तो इस पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं कि अगर आप हमारे गांव में आते हो, हमें विजिट करते हो, तो हमें जो है अपने गांव का आम आपको खिलाऊंगा, आम अपना दूंगा. रा मैंगो, रा यानी कच्चा मैंगो, कच्चा आम. और वो कहते हैं कि इसको खाना नहीं, सिर्फ एक बाइट लो, उसका एक हल्का सा बाइट लेके, हल्का सा उसको चक मार के, बाइट करके जो है वो टेस्ट करो. और उससे ये होगा कि जो उस आम का खट्टापन होगा, अब आपको पता है कि कच्चा आम होता है वो खट्टा होता है, जो उसका खट्टापन होगा, जो उसका कड़वापन और खट्टापन, यहाँ पे मिक्सचर ही बनाई, एक मिक्सचर ही है, तो वो जो उसका कड़वापन होगा, साउर का मतलब लघवी मायने साउर के कड़वाई है, लेकिन यहाँ पे साउर जो है वो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है इन द सेंस ऑफ खट्टा, क्योंकि आम जो है वो कड़वा नहीं होता कच्चा, वो ज़्यादातर खट्टा होता है. और ये कहते हैं कि उसका जो खट्टापन, उसका जो कड़वापन है आम का, वो ऐसा होता है कि सीधा जाके दिमाग में जो है वो असर करता है. ये जो यहाँ ब्रह्मंद्रा है, ब्रह्मंद्रा जो है वो कन्नड़ की लैंग्वेज में, कन्नड़ ज़ुबान में जो है दिमाग के या सर के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पे ये स्कल के जो बोन होता है ना, यानी सर के जो हड्डियाँ होती हैं जहाँ जुड़ती हैं ऊपर सर के ऊपर, इस जगह को कहते हैं ब्रह्मंद्रा. और साथ में कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे ही कच्चे आम जो है वो मैं घर ले गया और वहाँ जाके मैंने उसकी चटनी बनाई. चटनी बना के जब मैंने खाया तो मुझे उससे क्या हुआ, कफ हो गई. कफ यानी खांसी हो गई, और इतनी खांसी हुई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा. और उसी वक्त ये हुआ कि डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी
यानी इसकी खास जो खसूसियात हैं उनके बारे में बताया। अब हम इसको बाई लाइन पढ़ेंगे। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं, कुछ आम के दरख्त हैं। कम विजिट अस, आओ हमारे गांव में आओ। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक आम दूंगा, एक कच्चा आम, रॉ यानी कच्चा आम दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, सिर्फ एक बाइट लेनी है उसकी। द साउरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मंद्र, और उसका जो कड़वापन होगा या उसका जो खट्टापन होगा वो सीधा आपके ब्रह्मंद्र में, यानी दिमाग, सर का वो हिस्सा जहाँ पे सारी हड्डियाँ जुड़ती हैं, वहाँ पे जाके टकराएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, मैं भी एक बार कच्चे आम जो है ऐसे अपने घर ले गया था और उसकी चटनी बनाई गई। चटनी तो आप समझते हैं। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने उसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और जो खांसी हमें लगी उससे, और जो खांसी को हमें झेलना पड़ा उसके खाने के बाद, आफ्टर डैट यानी उसके बाद, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और फिर मैं खांसी की दवाई के लिए गया, यानी डॉक्टर के पास गया। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में, खास खसूसियात के बारे में बताया। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up, but enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hoshali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it, don't you agree? इस पैराग्राफ में कहते हैं कि जैसे कि हमारे गांव का आम स्पेशल है, इसी तरीके से हमारे गांव की हर चीज़ जो है वो स्पेशल है। हमारे यहाँ पे एक क्रीपर है, यानी क्रीपर यानी बेल है, जो कि एक साफ सा पानी है, एक तालाब का, एक पॉन्ड का, उसमें उगती है। और उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कभी नहाने जो है वो चले जाओ तालाब में, और फिर वहाँ से जो है बेल के पत्ते जो है वो तोड़ के ले आओ, तो आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इस चीज़ की जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दिन का खाना जो है वो किस पर रख के खाया जाए। अब इनका जो कल्चर है उसमें ज़्यादातर यही होता है। अब तो यहाँ इनके भी मतलब प्लेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले ज़्यादातर जो साउथ में जो लोग हैं वो क्या करते थे कि वो पत्तों पे ही खाना डाल के खाते थे। बड़ा ही मतलब पत्तों पे खाना, जैसे बनाना लीव्स, इसके केले के पत्ते हो गए या किसी बेल के बड़े पत्ते हो गए, उस पर डाल के खाने को जो है ये ऑस्पिशियस भी मानते हैं, बड़ा मुबारक और बड़ा अच्छा मानते हैं। और फिर साथ में ये कहते हैं कि आपको लगता होगा कि मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, यानी मैं ऐसी लंबी लंबी बात कर रहा हूँ, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब भी कभी मेरी गांव के टॉपिक लगता है तो मैं ऐसा ही हो जाता हूँ, मैं अपने गांव की तारीफ़ करता हूँ। अब इसको बाई लाइन पढ़ते हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जैसे कि हमारा आम स्पेशल है इस गांव का, उसी तरीके से हमारी हर चीज़ स्पेशल है, यानी इस गांव की हर चीज़ खास है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे एक वहाँ बेल है जो कि बहुत ही अच्छे और साफ़ पानी में लगती है, पैदा होती है। कहाँ पे? तालाब में, विलेज के तालाब में, विलेज के पॉन्ड में। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, और इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो फूल हैं, जो फूल इस पर लगते हैं वो बड़े दिलकश होते हैं। फीस्ट का मतलब तो वैसे दावत होता है, और बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पे दावत का सेंस इस तरीके से यूज़ हुआ है कि मतलब ऐसी दावत हो जिसमें खाना खाया ना जाए, चीज़ें सिर्फ देखी जाएं, यानी उन फूलों का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दिलकश होता है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा होता है।
Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath. 2 पत्ते ले लो उस क्रीपर के, उस बेल के, जब आप नहाने जा रहे हो तालाब में. And you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और फिर आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दिन का खाना जो है वो किस पे रख के परोसा जाए, किस पर रख के खाया जाए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीव्स होंगे. यू विल से आई एम रैम्बलिंग. आपको लग रहा होगा, आप तो कहोगे कि मैं जो है इधर उधर की बात कर रहा हूँ, लंबी लंबी फेंक रहा हूँ. इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. जब भी कभी मेरे गांव के बारे में बात चलती है तो मैं ऐसा ही हो जाता हूँ. बट इनफ. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. लेकिन नहीं, काफ़ी हो गया, ये काफ़ी है. और अगर कभी कोई हमारे गांव को विज़िट करना चाहे, हमारे गांव में आके देखना चाहे, तो वो मुझे एक लाइन ड्रॉप कर दे. लाइन ड्रॉप का मतलब ये है कि कॉल कर दे या मुझे इतला कर दे. आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज़ एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर. मैं आपको बताऊंगा कि होसाली कैसा है और यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री. और किसी जगह को जानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस जगह जाया जाए, उस जगह विजिट किया जाए. क्या आप इससे एग्री नहीं करते? क्या आप एग्री करते हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" "4 pice," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away, muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. तो इस पैराग्राफ में लास्ट वाले में क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 17 के, कि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये कुछ 10 साल पहले जो है हमारे यहाँ गांव में हुआ. और उस वक़्त ये होता था कि हमारे गांव में इतने ज़्यादा कोई लोग इंग्लिश जानने वाले नहीं होते थे. और हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था, जो क्लर्क था, पहला एक ही क्लर्क था हमारे गांव का, वो पहला शख्स था हमारे गांव का जिसने इतनी हिम्मत जुटाई, इतना करेज जुटाया कि अपने बेटे को भेजा बेंगलोर पढ़ने के लिए. लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ मुख्तलिफ हो गई है. अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं हमारे गांव के. और जब भी कभी छुट्टियां पड़ी होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, तो आपको ये लोग जो हैं ये गांव में हर गली में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे इंग्लिश में बात करते हुए. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पहले हमारे पास ना ही ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले होते थे और ना ही हम इंग्लिश का इस्तेमाल जो है कन्नड़ की ज़ुबान में करते थे. लेकिन अब जो है ऐसा नहीं रहा. और अब मेरी मानो तो ये जो इंग्लिश बोलने लग गए हैं हम लोग, ये एक चीज़ डिसग्रेसफुल है. डिसग्रेसफुल ये हो गया कि मतलब अच्छी नहीं है, ग्रेस से डाउन हो गया, ये नॉट गुड. और इसके लिए एक वो वाक़या सुनाते हैं. वाक़या ये है कि मैं रमा राव के हाउस में गया, रमा राव के घर गया किसी दिन, और एक औरत ने जो है उनके लिए लक्कड़ लाई जलाने के लिए. और जब उनका बेटा बाहर आया कि उसको पैसे दे उस औरत को, और उस औरत से पूछा कि हाउ मच शुड आई गिव यू, कि मैं आपको कितने पैसे दूं, उस औरत ने कहा 4 पाइस. ये बात जो है कन्नड़ में हुई. फिर उस लड़के ने आगे से कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है. चेंज जो है वो इंग्लिश में कहा, लेकिन उस औरत को समझ नहीं आई. और इस लड़के ने कहा कि आप जो है वो कल आ जाना.
और इस औरत को ये बात समझ नहीं आई, तो वो वापस आई गुस्से में मटरिंग करते हुए। मटरिंग यानी धीमी आवाज़ में बात करना, ऐसे ममने आना, अपने ही मतलब अपने से ही मतलब बातचीत करना। कई बार हम गुस्से में करते हैं वैसे। इसको बाई लाइन पढ़ते हैं। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ 10 साल पहले हुआ, और उस वक़्त हमारे यहाँ पे इतने लोग नहीं थे जो कि इंग्लिश को जानते थे, यानी इंग्लिश बोलना जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव में सबसे पहले आदमी अकाउंटेंट थे, वो क्लर्क थे, जिन्होंने इतनी जो है वो हिम्मत जुटाई कि अपने बेटे को बेंगलोर भेजा स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया है चीज़, ये अब चीज़ें बदल गई हैं। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इस गांव में जो कि इंग्लिश को जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और जब हॉलीडेज होते हैं यानी छुट्टियां होती हैं, तब आपको ये जो है वो मिल जाते हैं ये लोग, यानी ये इंग्लिश जानने वाले, गांव में गलियों में खड़े, स्ट्रीट में खड़े, इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन उस वक़्त जो है हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। और ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, इंग्लिश अल्फाज का इस्तेमाल करते थे कन्नड़ में बात करते हुए। जैसे अब हम कोई अपनी ज़ुबान उर्दू बोलते हैं, कोई और ज़ुबान बोलते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हम चेंज को चेंज ही बोलेंगे, बैंक को बैंक बोलते हैं, टूथपेस्ट को टूथपेस्ट बोलते हैं, कार को कार बोलते हैं, ठीक है। किसी की रिटायरमेंट हो तो रिटायरमेंट कहते हैं, ठीक है। सबकदोशी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब ये एक आम चलन हो गया। वट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। ये जो सब हुआ है ये बड़ा ही कह सकते हैं अफसोस वाली बात है। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउज हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। ये उस दिन की बात है जब मैं रामा राव के घर में था और उनके घर में एक बंडल लाया गया फायरवुड का। फायरवुड हो गया वो लकड़ जो जलाने के काम आए। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा बाहर आया और उसके पैसे जो है वो देने के लिए, जिसने वो लकड़ लाई थी उसको। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसने उस औरत से पूछा कि मैं आपको कितने पैसे दूं। उस औरत ने जवाब दिया 4 पाइस, शी सेड। 4 पाइस, शी सेड। उसने कहा 4 पाइस, 4 आने या कुछ भी हो सकता है। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। उस लड़के ने उनको कहा कि मेरे पास अभी चेंज नहीं है, आप कल सुबह आ जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। वो बेचारी औरत जो है उसको इस बात की समझ नहीं आई कि चेंज का क्या मतलब होता है। इस इंग्लिश के वर्ड को, इस इंग्लिश के लफ्ज़ को समझ नहीं पाई, और वो वापस आ गई मटरिंग करते हुए, यानी अपने आप से बातें करते, धीमी आवाज़ में बातें करते, गुस्से में। आई टू डिड नॉट नो। मुझे भी इस वर्ड के बारे में नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस। लेकिन जब मैं बाद में रंगा के घर गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे मैंने पूछा कि भाई इस चेंज का मतलब क्या है, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। और फिर जब उसने मुझे समझाया तो मुझे समझ आई कि इस चेंज वर्ड का मतलब क्या है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look." इस पैराग्राफ में कहते हैं कि ये जो बेशकीमती चीज़ है, यानी प्राइसलेस हो गया, जिसकी कीमत ना, कमोडिटी हो गया कोई अशिया या कोई चीज़ या कोई अजनास। तो ये जो बेशकीमती चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ज़ुबान, ये पहले इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी, यानी इतनी फैली हुई नहीं थी। वाइड स्प्रेड का मतलब हो गया फैला हुआ, फैली हुई नहीं थी हमारे गांव में। अ डेकेड अगो, आज से 10 साल पहले या एक दिहाई पहले। डेकेड का मतलब हो गया 10 साल या दिहाई। That was why
Ranga's homecoming was a great event. That was why Ranga's homecoming was a great event. इसी वजह से क्या था कि रंगा का जो घर आना, होमकमिंग हो गया, घर आना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ा वाक्य था, बहुत बड़ा मौका था. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, और लोग जो हैं उसके घर में जो है घर तक आ गए, यानी उसके आंगन तक, उसके सहन तक आ गए, अनाउंस करते हुए, ऐलान करते. ऐलान का मतलब यहाँ पे अनाउंसिंग का मतलब हो गया, ये कहना चाहते हैं कि नारा मारते हुए, ऊंचे ऊंचे ऐलान करते हुए. और क्या ऐलान करते हुए? द अकाउंटेंट सन इज हैज कम, द अकाउंटेंट सन हैज कम, द अकाउंटेंट सन हैज कम, यानी अकाउंटेंट का जो बेटा है वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ चुका है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, वो लड़का जो बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए गया था वो वापस आ चुका है. एंड कम रंगा इज हियर, और आ जाओ रंगा इधर है. लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलते हैं, रंगा को देखते हैं. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, why have all these people come? There's no performing monkey here. जब मैंने, अब राइटर कहते हैं कि जब मैंने भीड़ भाड़ देखी रंगा के घर के इर्द गिर्द और उसके सामने, तो मैं उससे अट्रैक्ट हो गई, यानी मेरी तवज्जो उस तरफ हो गई, और मैं खुद जाके रंगा के कोर्ट यार्ड में, यानी उसके सहन में जाके खड़ा हो गया. स्टूड जो है वो स्टैंड का सेकंड फॉर्म है. खड़ा हो गया और मैंने पूछा, मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं. देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, आज तो कोई बंदर की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, यानी आज तो बंदर का खेल कोई नहीं हो रहा है, तो फिर ये आखिर ये लोग क्यों आए हैं. A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear. What are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो जब इन्होंने ये पूछा राइटर ने कि इतने लोग जो हैं वो क्यों खड़े हैं यहाँ पे रंगा के घर के पास, आज तो किसी बंदर का खेल नहीं है, तो एक लड़का था, अब लड़का था जिसका कोई दिमाग नहीं था, यानी बददिमाग सा कोई लड़का था जिसको सेंस नहीं था कोई, और उसने जो है इतने ज़ोर से जो है ये जवाब दिया मुझे, ताकि, और इतने ज़ोर से जवाब दिया, इतने ज़ोर से वो बोला कि सारे लोगों ने सुना. और वो कहता है कि वाई हैव ऑल दिस पीपल, वाई हैव व्हाट आर यू डूइंग हेयर देन. उसने पूछा कि अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे. और फिर ये कहते हैं कि फिर मैं चुप ही रहा. मैंने कहा ये जवान लड़का है, मैनर्स नहीं है इसको, तो क्या बोलूँ इसको, तो मैं चुप ही रहा. इसको दोबारा बाय लाइन पढ़ते हैं. अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर. एक लड़का, एक ऐसा बंदा जिसके कोई दिमाग नहीं था, कोई ब्रेन्स नहीं थे, दिमाग नहीं था, उसने कहा इतना ज़ोर से, लाउड का मतलब हो गया ऊंची आवाज़ में, कि ताकि सारे और हर कोई उसकी ये आवाज़ सुन सकता था. What are you doing here then? उसने मुझसे पूछा ऊंची आवाज़ में, और उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वो सारे लोग सुन सकते थे, कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो. A youngster, immature and without any manners, वो एक यंगस्टर था, एक जवान था, एक छोटा लड़का था. इमेच्योर था, यानी अभी वो मेच्योर नहीं हुआ था, सियाना नहीं हुआ था, और उसके कोई मैनर्स भी नहीं थे, यानी उसको आदाब भी नहीं थे. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई केप्ट क्वाइट. मैंने उससे कुछ नहीं बोला. मैंने कहा यार ये बातें अब जो है पुरानी हो गई, इसलिए मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. इतने सारे लोग देख के, इतनी सारी भीड़ भाड़ देख के घर के बाहर, रंगा जो है वो घर से बाहर आया और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. राइटर कहते हैं कि अगर हम सारे लोग रंगा के घर अंदर चले जाते तो वो सिचुएशन पैदा हो जाती जो कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता में हुई थी. ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है. ये आई थिंक बैटल ऑफ प्लासी के आसपास की बात है. कलकत्ता में ये हुआ था कि कुछ जो यूरोपियंस थे, कुछ तो अंग्रेज़ और बाकी बाहर से ममालिक से आए हुए लोग थे, जो
उनमें कुछ ऑफिसर्स थे, उनकी वाइफ्स थी, ये सारे लोग थे। तो इनको क्या हुआ था कि जब जंग के दौरान क्या हुआ था कि जिस किले में ये थे, उस किले में जो है क्या है, उस किले के इर्द गिर्द जो है वो दूसरे यानी हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजें जो हैं वो आके उस पर हमलागिर हो गई थी, और उसकी वजह से इन यूरोपियंस को, इन अंग्रेज़ों को जो है वो अंदर एक कमरे में जो है बंद होके रहना पड़ा काफ़ी टाइम तक। तो और कहा जाता है कि कुछ लोग उसमें मर भी गए थे। तो उसको ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है कि वो एक कमरा ऐसा था, वो कोठरी ऐसी थी अंदर कि उसमें अंधेरा ही अंधेरा था, और वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी थी, हवा की भी कमी थी। तो ये उससे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये सारे लोग वहाँ चले जाते अंदर तो वही वाली सिचुएशन जो है पैदा हो जाती, लोग सफोकेशन से मर सकते थे। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। हर कोई सरप्राइज था, हैरान था ये देख के कि रंगा जो है वैसा ही है जैसे कि 6 महीने पहले था जब वो यहाँ से गया था बेंगलोर, when he had first left our village। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janewara is still there. He hasn't lost his caste." एक बूढ़ी औरत, एक ओल्ड लेडी जो है, जो रंगा के साथ खड़ी थी, उसने क्या किया कि अपना हाथ जो है वो रंगा की छाती पे, रंगा के चेस्ट पे, सीने पे जो है वो रखा, और रख के जो ऐसे हाथ जो है वो हिला, इधर उधर जो है वो मारा। और जो उसका जाने वाला था, जाने वाला होता है जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, एक धागा से पहनते हैं, डोरी से पहनते हैं अपनी बॉडी पे, उसको, तो उसको भी टच किया और देखा कि वो वहीं पे था। और जब उन्होंने देख लिया कि ये जानेवारा वहीं है, तो उस ओल्ड लेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने ये कहा कि जानेवारा यानी ये धागा जो है वो अभी भी इसकी बॉडी पे है। इसका मतलब ये है ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट नहीं खोई, यानी अपनी कास्ट के खिलाफ कोई काम नहीं किया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और उसी के बाद वो औरत चली गई। रंगा लाफ्ट, और रंगा इसके बाद हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। जब उन्होंने ये यकीन दहानी कर ली, ये देख लिया कि रंगा जो है जैसा था वैसा ही है और कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है, तो आस्ता आस्ता जो है क्राउड यानी भीड़ जो है वो आस्ता आस्ता मेल्ट होने लगी। मेल्ट का मतलब कम होने लगी। मेल्ट का मतलब वैसे पिघलना होता है, लेकिन यहाँ पे पिघलने का इस्तेमाल इस सेंस में हुआ है कि आस्ता आस्ता लोग जो है वो निकलने लग गए और भीड़ जो है वो हल्की होने लगी। जैसे कि किसी बच्चे के मुंह में चीनी की गठरी हो, या चीनी का कोई मोटा टुकड़ा हो, या चीनी का एक छोटा सा ढेर हो। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हिला, मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, और जब सारे चले गए थे तो मैंने रंगा से पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, और तभी ये वक्त था, उसी लम्हे जो है मुझे रंगा ने नोटिस किया, उससे पहले मुझे नोटिस नहीं किया था। He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." वो इसके बाद वो रंगा जो है वो मेरे नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद उसने एक नमस्कारा किया, नमस्कारा यानी नमस्कार किया, हाथ फोल्ड करके, जैसे कि ट्रेडिशनली करते हैं, बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े ही इज्जत से, और साथ में कहा आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये करें कि जो मैंने वर्ड मीनिंग जो आपको पहले सेंड किए हैं उनको जो है अपनी नोटबुक पे लिखें, उनको याद भी करें, और साथ में इस टेक्स्ट को एक बार पढ़ें घर में खुद, जो हमने कल से पढ़ रहे हैं इसको एक बार पढ़ें, और फिर देखेंगे क्या वो जो मीनिंग्स हमने किए हैं क्या अब उनका कोई सेंस बन रहा है, क्या आपको समझ आ रही है कि उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, क्या अब आपको टेक्स्ट को समझने में और आसानी हो रही है। यानी आपको ये देखना है कि मेरे पढ़ाने से पहले जब आपने ये एक पेज को रीड किया होगा या इस चैप्टर को रीड किया होगा तब आपको कितनी समझ आई, और अब जब मैंने आपको पढ़ाया है और अब वर्ड्स जो हैं वो करवाए हैं उनको करने के बाद फिर आपको कितनी समझ आ रही है। ठीक है, और
आई होप कि आप जो हमारा ग्रुप है उसमें, स्कूल का ग्रुप, उसमें जो है वो क्या करेंगे कि जो मैं आपको कहूँगा शेयर करने के लिए, जैसे कि अगर नोटबुक जो है, नोटबुक पे लिखा हुआ मीनिंग्स और ये चीज़ें शेयर करनी है, मैं तब कहूँगा वो भी आपको शेयर करनी है। ठीक है, तो करना यही है आपने, पहले तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में, उनको साथ में जोड़ें, बॉयज़ को जोड़ें, गर्ल्स को जोड़ें, और जो ग्रुप्स हैं उनमें जो है उनके नंबर सेंड करें, हम उनको ऐड करेंगे। और जहाँ तक आपका लिंक है उन बच्चों को बोलें कि ऑनलाइन क्लास आके ज्वाइन करें। ठीक है, हमारे पास लगभग 138 स्टूडेंट है 11th में, और जिसमें से सिर्फ 25 या 30 बच्चे ही ऐसे हैं जो हमारे साथ ग्रुप में अभी तक जुड़ पाए। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है वो ग्रुप में जुड़ जाए, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाए, ताकि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहे। अब जिसके पास अपना मोबाइल नहीं है तो वो ये कर सकते हैं कि अपने किसी भाई का, बहन का, या अपने वालिदैन में से किसी का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपने ये भी करना है कि एक टाइम जो है वो सेट करना है कि किस टाइम पे क्लास होनी चाहिए। आई थिंक सुबह 10 बजे से लेके 10:20 से लेकर 11:20 तक, ये जो टाइम है 1 घंटे का, आई थिंक दैट वुड बी इनफ, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो इसके बारे में भी मुझे बताएं कि क्या ये टाइम बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा, सुबह जल्दी 1 घंटे की क्लास ले लेंगे बढ़िया से, और उसके बाद इसके हम मीनिंग्स भी कर लेंगे, और इसी तरीके से हम चैप्टर जो हैं वो करते जाएंगे जब तक हमारे स्कूल जो हैं ऑफलाइन खुलते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।